हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है वॉइसेस का पार्ट 7। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पिछली वीडियो में हमने क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है मिसिंग नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है अंडरस्टूड। क्या होता है? सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? यू होता है, यानी कि सामने वाला तुम्हें ही काम बता रहा है, यानी यू है हमारा इसमें सब्जेक्ट। सो ये जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, हमने मतलब टेंस की वीडियो में भी कंप्लीट करे हुए हैं, कवर किए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं हमारे सेंटेंसेस के टाइप। सो हमारे इसका स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमें जो कवर क्या क्या करता है, एक तो रिक्वेस्ट, अंडरस्टूड। सो क्या कवर करता है? एक तो हमारा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग। ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, वार्निंग हो गया, प्रोहिबिशन, किसी चीज पर रोक लगाना, रोकना, प्रोहिबिशन, और रिक्वेस्ट और एडवाइस हो गया। हाँ ठीक है, ये सब कवर करता है। सो अब हम इसमें देखते हैं कि सेंटेंसेस देखते हैं पहले। फर्स्ट सेंटेंस है शट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज कीप द कीज। नेक्स्ट, call the ambulance. Next, kindly close the window. Next sentence, do not waste your time. Next sentence, sit down. Please go. Do not smoke here. Work hard. Revise your lesson carefully. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसके ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम इनको चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव, लेकिन उसके लिए एक चीज समझने की जरूरत है, टोन, जिसे हम कहते हैं टोन। तो टोन कैसी हो सकती है? तो हाई होगी या लो होगी, यानी कि जिस टोन में वो बात कही जा रही होगी, हमारे कहने की टोन। सो क्या होगा इसमें? अगर टोन लो होगी हमारी, यानी कि किसी को आराम से कोई चीज कही जा रही होगी, तो क्या क्या कहेंगे? एक तो रिक्वेस्ट करेंगे और एक एडवाइस देंगे, सलाह। तो क्या करेंगे इसमें? जब इसमें पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट आएगा हमारा शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे होगा चेंज। यानी कि अगर
टोन हमारी लो होगी तो हम क्या करने का काम करेंगे, एक तो रिक्वेस्ट करेंगे किसी को या फिर एडवाइस देने का काम करेंगे। लो टोन में ही तो एडवाइस देते हैं कि एक काम करो ये कर लो तुम, या रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। तो टोन कैसी होती है उस समय, लो होती है। तो हम जब ऐसे बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। लेकिन अगर हमारी जो टोन है वो हाई हुई तो क्या काम होगा, एक तो ऑर्डर देने का काम होगा। तो किसी को ऑर्डर तो दोगे कि ये काम यहाँ रख दो, ये सामान वहाँ रख दो, या गेट बंद कर दो, तो ऑर्डर देने का काम होगा। ऑर्डर, कमांड, वार्निंग दी जाएगी या फिर रोका जाएगा, किसी पे रोक लगाना, रोकथाम, प्रोहिबिशन, ये सारे काम के लिए हाई टोन यूज होती है। तब क्या करेंगे हम पैसिव बनाने के लिए, लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम पैसिव ऐसे बनाएंगे। तो ये चीज़ थी एक तो हमारी लो टोन और हाई टोन के लिए। फिर एक आ जाती है अगर हमारे जो सेंटेंस हो इन ट्रांजिटिव वर्ब हो, इन ट्रांजिटिव उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू आर, फिर जो भी उसमें वो आ रही होगी ना बात, रिक्वेस्ट आ रही होगी तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांड, यू आर कमांडेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, वार्नड, और लास्ट क्या आएगा हमारा, प्रोहिबिटेड। तो इसके साथ लगेगा ये, और क्या आएगा +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट +2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो हमारा प्रोहिबिटेड है ना, ये अपने आप में ही कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एक वर्ड है हमारा फॉरबिडन, इसके साथ भी नॉट नहीं लगता है, ठीक है। प्रोहिबिटेड और फोरबिडन के साथ नॉट नहीं लगता है, बाकी अदर्स के साथ हम नॉट लगा लेंगे अगर क्वेश्चन की नीड होगी, क्वेश्चन में नेगेटिव होगा, ठीक है। सो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है, टोन के ऊपर बेस्ड है। अगर लो टोन है, रिक्वेस्ट एडवाइस दे रहे होंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन अगर हाई टोन है, ऑर्डर देने का काम हो रहा होगा, कमांड दे रहे होंगे या वार्निंग या प्रोहिबिशन, तो क्या होगा हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगी सो हम क्या करेंगे, यू आर से स्टार्ट करेंगे, और जो भी हमारा उसमें काम दिया जा रहा था, मान लो किसी को कोई चीज़ लग रहा है हमें देखने से कि रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर देने का काम हो रहा है, कमांड देने का, या किसी को सलाह दी जा रही होगी तो एडवाइज्ड, वार्निंग दी जा रही होगी तो वार्न, प्रोहिबिट किसी को रोक रहे होंगे किसी चीज़ को करने से वो, तो उसके साथ ये लगेगा। देन 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, नॉट इन केस ऑफ नॉट लग जाएगा बस। सो अब करते हैं हम सेंटेंसेस, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा शट द डोर। तो ये किसी को हम कमांड देने का काम कर रहे होंगे, कमांड के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, क्या यूज कर रहे थे, हमारी टोन हाई होगी क्योंकि हम किसी को दरवाजा बंद करने के लिए दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। सो कैसे बनाएंगे हम, लेट द डोर बी शट, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज कीप द कीज। तो हम किसी को रखने के लिए दे रहे हैं, यानी कि प्लीज यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा हमारा रिक्वेस्ट, यानी कि लो, जो टोन है हमारी लो है। सो द कीज शुड बी, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, कॉल द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो लो टोन होगी, तो क्या आएगा, द एम्बुलेंस शुड बी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, काइंडली क्लोज द विंडो। तो यहाँ पे काइंडली यानी खुद बता रहा है अपने आप में, मतलब
नॉर्मल लो टोन में बताया जा रहा है, तो द विंडो शुड बी क्लोज्ड। देखिए काइंडली जैसे वर्ड है ये हमें बताने का काम करेंगे कि टोन कैसी है हमारी। तो ये काइंडली वगैरह इसमें हमारे जब हम सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो ये लिखे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो सलाह दी जा रही है, सो योर टाइम, देखिए नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, शुड नॉट, और हमारा शुड आया है तो बी भी आएगा, शुड नॉट बी वेस्ट की वेस्टेड। तो ये बन गए हमारे सेंटेंसेस। अब ये रह गए, इनको देखते हैं, सिट डाउन। सो ये कैसे है, हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनको कैसे चेंज करेंगे हम, यू आर, ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज गो। सो यहाँ पे प्लीज कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट स्मोक हेयर, यानी कि स्मोक करने के लिए रोका जा रहा है। सो क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोहिबिशन, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर। देखिए प्रोहिबिटेड यहाँ पे नॉट यूज किया गया है वर्ड, यानी कि काम नहीं करना है। प्रोहिबिटेड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, यानी रोका जा रहा है, तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, ये आपको पहले भी बताया था। सो यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर, ये अपने आप में ही कवर कर रहा है, रोकना है कि मना हुई है, नॉट है। वर्क हार्ड, सो यू आर, एडवाइस दी जा रही है कि अच्छी कड़ी मेहनत करो, तो यू आर एडवाइज्ड, VISED, एडवाइज्ड टू work hard. नेक्स्ट सेंटेंस, रिवाइज योर लेसन केयरफुली। तो इसमें क्या दिया जा रहा है हमको, एडवाइस दी जा रही है, यू आर एडवाइज्ड टू रिवाइज योर लेसन केयरफुली। सो ये हो गए हमारे सेंटेंस कंप्लीट, हमने इनको चेंज कर लिए अपने स्ट्रक्चर के बेस पे, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे। सो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें क्या होगा, टोन के बेस पे हम चेंज करेंगे। इन सेंटेंसेस को बनाकर देखिए, आप खुद से बनाइए और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। सो अब हम पढ़ेंगे रूड सेंटेंसेस, एक लास्ट सेंटेंसेस है हमारे वॉइसेस का, तो ये कर लेते हैं, रूड सेंटेंसेस। तो अब समझते हैं कि रूड का मतलब क्या है, रूड का। सो रूड होना यानी कि मतलब जब हम कोई बात किसी को कहते हैं और उसका कहने का हमारा तरीका गलत हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रूड, यानी कि हमारी जो सेंस है वो अलग हो जाती है। क्या, सेंस अलग हो जाती है। यह बात किसकी है, सेंस की है। सो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उसके बेस पर हम समझेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ऑरेंज टेस्ट्स sour. Next sentence, sugar taste sweet. Next sentence, this suitcase weight heavy. The blanket touches soft. Rose smells sweet. So ये मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। तो इसमें ये है कि ये हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है ना ये हमारा नॉन लिविंग है। आपको दिख रहा होगा ऑरेंज, शुगर, सूटकेस, ब्लैंकेट, रोज, यानी कि इसमें जो काम हो रहा होगा यानी कि हमारा क्या होगा, एक नॉन लिविंग डूअर। क्या होगा, एक नॉन लिविंग डूअर होगा हमारा, एक काम करने वाला। लेकिन क्या होता है हमारा ऑरेंज टेस्ट सो, यानी कि ऑरेंज को सॉरी ऑरेंज खुद में थोड़ी टेस्ट करेगा, कोई टेस्ट करने वाला होगा डूअर लास्ट में जो बताएगा। शुगर अपने आप में टेस्ट, ये सेंटेंस गलत लिख दिया है, स्वीट लिखना था यहाँ पर। ओके, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तो शुगर अपने आप में टेस्ट करने का काम तो नहीं करेगी, टेस्ट करने वाला तो कोई लास्ट में होगा यानी डूअर होगा। सूटकेस अपने आप को तो नहीं वे करेगा, वो लास्ट में कोई उसका डूअर होगा करने वाला काम। और ब्लैंकेट अपने आप को टच तो नहीं करेगा यानी कि हम होगा, कोई डूअर होगा लास्ट में जो बताएगा। और रोज खुद से को थोड़ी स्मेल कर लेगा खुद को, लेकिन कोई और करेगा ना वो काम करने वाला। तो सो यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या है हमारा डूअर है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में डूअर आता है वो सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव होता है पैसिव होता है, ये बताइए। जिसमें लास्ट में हम डूअर को पहुंचा देते हैं क्या होता है वो, पैसिव होता है। कैसा होता है, पैसिव वॉइस होती है वो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा ना आपको, स्ट्रक्चर वो तो किस में दे रखा है, स्ट्रक्चर आपको दे रखा है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जो मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का, जो आप देख पा रहे हो, मीनिंग इसका आएगा पैसिव वॉइस में। सो ये चीज़ है। और जिन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तो है एक्टिव वॉइस में और हमारा उसका मीनिंग निकले पैसिव वॉइस में, तो उन सेंटेंसेस को ही कहा जाता है हमारे रूड सेंटेंसेस। तो जहां आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे नॉन लिविंग डूअर है, हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव में है, मीनिंग पैसिव में जा रहा है, कह कुछ रहे हैं मीनिंग कुछ और निकल जा रहा है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे हमारे रूड सेंटेंसेस। वो कैसे सेंटेंसेस होंगे हमारे रूड सेंटेंसेस, तो उनको करने का तरीका कैसे होगा, उनको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक्टिव में ही है, बदलने का काम हम किस में करने वाले हैं, पैसिव में ही करने वाले हैं ना। सो क्या करेंगे, हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे। सो एक होगा हमारे पास नॉन लिविंग डूअर, नॉन लिविंग डूअर। उसके बाद क्या होगा हमारा, नॉन लिविंग डूअर। नॉन लिविंग डूअर होगा हमारी स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस एस और ई एस होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फॉर्म होगी और एस और ई एस होगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और उसके बाद हमारा आपको एक एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, जैसे कि इन सेंटेंस में दिख रहा है कि ऑरेंज कैसा है, सोर है, खट्टा है, जब उसको टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉन लिविंग डूअर होगा हमारा। देन उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म होगी, या वर्ब की एस और ई एस फॉर्म होगी, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जब। और लास्ट में एक एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। तो जब आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, नॉन लिविंग डूअर आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा इज या आर, इज फॉर सिंगुलर एंड आर फॉर प्लूरल। और वॉज वर आएगा, वॉज फॉर प्लूरल, सॉरी सिंगुलर पास्ट के लिए लेकिन, और वर प्लूरल आएगा पास्ट में अगर सेंटेंस होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। उसके बाद क्या आएगा हमारा, एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद आएगा व्हेन, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, इट या फिर दे। और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, इज आर आएगा, या वॉज वर आएगा। मतलब जो यहाँ पर यूज होगा ना वही चीज आएगी। ठीक है,
जो चीज़ यहाँ पर यूज होगी वो आएगी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो ये होगा हमारा इसका स्ट्रक्चर जब हम इसको चेंज कर रहे होंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। और यहाँ पर क्या एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर इज होगा तो इट आएगा, और अगर यहाँ पे आर होगा तो दे आएगा। सो ये है इसका स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है। एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमारा नॉन लिविंग डूअर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव में है, मीनिंग दे रहा है पैसिव में, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा नॉन लिविंग डूअर होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या वर्ब की एस और ईएस फॉर्म होगी। उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा। तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, नॉन लिविंग डूअर आएगा। उसके बाद हमारा प्रेजेंट में होगा तो इज आर आएगा, और अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है प्लूरल। देन उसके बाद जो भी एडजेक्टिव होगा वो आ जाएगा। उसके बाद व्हेन आएगा, व्हेन के बाद इट या दे, इट आएगा सिंगुलर के लिए, दे आएगा प्लूरल के लिए। उसके बाद आएगा हमारा इज या आर, जो भी यहाँ पर यूज होगा वही आएगा। और उसके बाद हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लास्ट में, यानी कि ये जो वर्ब होगी हमारी ये लास्ट में जाने वाली है थर्ड फॉर्म में। तो अब हम इन सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं, करके देखते हैं, चलिए। सो ऑरेंज टेस्ट सोर, तो ऑरेंज, ऑरेंज के साथ इज आएगा, ऑरेंज इज एडजेक्टिव आ जाएगा, ऑरेंज इज सोर व्हेन, व्हेन इज के साथ इट लगेगा, व्हेन इट, और यहाँ पे इज है तो इज आ रहा है, देखिए व्हेन इट इज टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। सो ऐसे करके ये हमारे सेंटेंसेस चेंज होने वाले हैं। देखिए करने वाला तो लास्ट में ही होगा ना, सो हमने बता दिया है कि ऑरेंज इज सोर व्हेन इट इज टेस्टी, यानी कि जब वो कोई टेस्ट करेगा उसको तब वो खट्टा होगा, मतलब खट्टा निकलेगा वो, तभी बताया जाएगा। नेक्स्ट, शुगर टेस्ट स्वीट, तो क्या आ जाएगा हमारा, शुगर इज स्वीट, सिंपल है, सेम ऊपर के जैसे, व्हेन इट इज टेस्टेड। सो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि एक बार आप स्ट्रक्चर्स पढ़ लें, उसके बाद आप सेंटेंस को एकदम बना सकते हैं। नेक्स्ट, दिस सूटकेस वे हैवी, तो क्या आ जाएगा, दिस सूटकेस। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की ईडी फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि सूटकेस एक है, तो दिस सूटकेस वॉज, एडजेक्टिव क्या है हमारा, हैवी। अब क्या आएगा हमारा, व्हेन इट वॉज आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इट वॉज वे। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्लैंकेट टचेस सॉफ्ट, तो द ब्लैंकेट इज सॉफ्ट व्हेन इट इज टच्ड। एकदम बना सकते हैं आप सेंटेंसेस इसको पढ़ने के बाद। लास्ट सेंटेंस है हमारा, रोज स्मेल्स स्वीट, तो रोज स्मेल स्वीट क्या होगा, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, यानी कि स्मेल का काम कोई और करेगा, स्मेल करने का जब कोई करेगा तब पता चल जाएगा कि वो स्वीट है। ठीक है, सो ये थे हमारे सेंटेंसेस, रूट सेंटेंसेस। सेंस अलग होती है, स्ट्रक्चर का एक्टिव में होता है, स्ट्रक्चर एक्टिव में होता है, मीनिंग हमारा पैसिव में देता है। सो हमारा नॉन लिविंग डूअर होता है मेन जो करता है। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर पढ़ा और ये हमने सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव। यानी इसमें क्या होता है ना, जो हमारा एक्टिव होता है वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारा एक्टिव में वो होता है सेंटेंस। और हम इसको जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो ये क्या हो जाता है हमारा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। पीछे स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल्ड होती है, गलत लिख दिया। SMELT, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं। वैसे ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस में आपको स्मेल्टी मिलेगा, वो गलती हो गई, स्मेल्ट भी मिल सकता है, सो कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग।
तो ये इसकी नॉलेज होनी भी ज़रूरी है वर्ब्स की फॉर्म की। सो हम कहाँ पढ़ते हैं, हाँ, सो हमारा जो एक्टिव वॉइस में होगा वो क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बाय अ वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, she is to sell her house. Next sentence, the teacher wants Ria to solve questions. So पहले इतने ही बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाय अ वॉच। सो देखिए यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्ट है हमारा, और इसकी क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा, ये इसका ऑब्जेक्ट है हमारा। सो क्या करेंगे, आई वॉन्ट हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। सो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज लिखेंगे आई वॉन्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट ये है। सो वॉच आ जाएगी आगे हमारी, जैसे कि हम चेंज करते थे ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, आई वॉन्ट अ वॉच। अब देखिए टू बाय है, हमको चेंज करके क्या लिखना है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी बाय की थर्ड फॉर्म बॉट हो गई। ये है हमारा सेंटेंस चेंज होकर एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज टू सेल हर हाउस। सो क्या है ये हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा, इसका ऑब्जेक्ट है। सो हमारा पहले ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हर हाउस इज टू बी सेल आ जाएगा, सोल्ड आ जाएगा, सॉरी सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, और शी का क्या हो जाएगा हमारा, हर, बाय हर। नेक्स्ट है द टीचर वॉन्ट्स रिया टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो ठीक है, सेम ये वही है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है इसका, ये, और ये क्या है इस वॉन्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रिया का सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चंस टू सॉल्व क्या है हमारी, ये जो हम एक्टिव में वर्ब पढ़ रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, द टीचर वॉन्ट्स सेम आ जाएगा क्योंकि ये हमारा नॉन एक्शन वर्ब है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। द टीचर वॉन्ट्स, क्वेश्चंस हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा द टीचर वॉन्ट्स क्वेश्चंस, और ये हमारा टू सॉल्व क्या हो जाएगा, टू बी सॉल्व्ड, और डूअर कौन है इसका, इसके लिए इसका सब्जेक्ट क्या है, रिया, तो वो क्या जाएगा हमारा एंड में, ठीक है। सो ये है हमारा क्या, जैसे हम कर सकते हैं क्या करेंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इट इज टाइम टू switch off the lights. Next sentence, Rhea wants Priya to pay the dues. Next, it is time to do the homework. Next sentence, she likes people to call her ma'am. Next, it is your duty to make coffee at 8 a.m. सो ये लिखे हैं हमने सेंटेंसेस,
बस इनको बनाकर देखते हैं, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसमें चेंज करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज़ टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट्स। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। सो क्या होगा इसका सेंटेंस जब पैसिव में करेंगे तो इट इज़ टाइम हमारा एज इट इज़ रहेगा, इट इज़ टाइम। अब हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, लाइट्स के लिए फॉर यूज़ करने वाले हैं जब हम इट इज़ द टाइम लिखते हैं, फॉर द लाइट्स। और ये क्या है हमारा, टू स्विच ऑफ, टू बी स्विच्ड स्विच्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, श्रेया वांट्स प्रिया टू पे द ड्यूज। सो श्रेया वांट्स हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है तो ये ऐसी रहेगी। तो श्रेया वांट्स, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा इसका वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस के लिए ये इसका सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। श्रेया वांट्स द ड्यूज, और टू पे को क्या लिख देंगे हम, टू बी पेड, और जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिया वो अब लास्ट में आ जाएगी, बाय प्रिया। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज टाइम टू डू द होमवर्क। सो इट इज टाइम एज इट इज रहेगा, इट इज टाइम, चाहे 4 लिखो या ना लिखो मर्जी है आपकी, वो तो आपको ऑप्शन में मिलेगा देखने के लिए। सो इट इज टाइम द होमवर्क, ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो 4 या नहीं भी। इट इज टाइम द होमवर्क, टू डू का क्या आ जाएगा, टू बी डन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैम। तो ये क्या है हमारी नॉन एक्शन वर्ब, ये आ जाएगा हमारा शी लाइक्स। ठीक है, अब ये जो हर है हमारा, ये हर हमारा अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये हर तो यूज शी के लिए ही हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैम बाय पीपल। तो बाय पीपल ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो कीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक कॉफ़ी एट 8 AM। सो जब हम ड्यूटी बताते हैं ना किसी की, तो हम मतलब ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम आपसे ये चाहते हैं, यानी कि ड्यूटी है उनकी। सो जब भी ड्यूटी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड से बनाएंगे अपना सेंटेंस। सो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक कॉफ़ी एट 8 AM। सो जब भी हमारी ड्यूटी की बात आएगी तो हम उसको रिक्वायर्ड से बनाएंगे, यानी कि रिक्वायरमेंट है ये सामने वाले से ना। सो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक कॉफ़ी एट 8 AM। सो यहाँ पर जाके हमारा इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, जहाँ पर हमको टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में देखने को मिलेगी, और हम उसको पैसिव में चेंज करने वाले हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पर जाके हमारा वॉइसेस का टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।